वन वेलकम बैक टू एम के वीडियो चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का। फिजिक्स सेकंड मतलब अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का यूनिट फर्स्ट है, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक, ये हमारा यूनिट का नाम है पहले। तो चलिए हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक कितने हैं? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है तरंग गति। क्या होती है तरंग गति? एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन करने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। तो यहाँ से देखिए फाइनली इसका क्या आता है, निकल के आता है यहाँ से डिफिनेशन। तो तरंग गति ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं, जिसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। तरंग गति में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, यह आपको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। तरंग गति में पदार्थ का हस्तांतरण नहीं होता है। फिर यह कंपन या दोलन के मध्य से होता है, मतलब माध्यम से, मतलब इन दोनों के माध्यम से तरंग गति होती है हमारी। फिर अगला क्या है? इसे ध्वनि या जल तरंग या प्रक्रम तरंग के रूप में देखा जाता है। ठीक, इसको तीन रूप में देखा जाता है, ध्वनि, जल और प्रक्रम तरंगों के रूप में देखा जाता है। यह क्या हो गया? हमारा तरंग गति हो गया। अब यहाँ से बात निकलती है हमारी तरंग गति के प्रकार। तरंग गति के प्रकार कितने? तो पहला है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा क्या है? यांत्रिक तरंग। ठीक है, फिर तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती? ये तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन्हें डॉट 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 कहते हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे प्रकाश की तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, एक्स रे, ठीक, ETC आदि। फिर यांत्रिक तरंगे मतलब सेकंड है इसका पार्ट। यांत्रिक तरंगे वह तरंगे जिनके यात्रा या फिर संचरण करने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल या ठोस की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें माध्यम की आवश्यकता की होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग में माध्यम की आवश्यकता होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इतना आपको आई होप आ गया होगा अच्छे प्रकार से। जो यांत्रिक तरंगें हैं यह निर्वात में नहीं चल सकती। यांत्रिक तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि कण की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है ना, तब यह निर्वात में नहीं चल सकती। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में गमन कर सकती हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? ध्वनि तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग तरंगे। ठीक, अब बात करते हैं किसमें कौन सी तरंग है। तो साउंड में यांत्रिक तरंग है, फिर लाइट में विद्युत चुंबकीय तरंग है, वाटर में यांत्रिक तरंग है, एक्स किरणें में मतलब गामा किरणें में क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक्स किरणें में क्या है? एक्स किरण में क्या है? कौन सी तरंग होती है? तो एक्स किरण में भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक, यांत्रिक तरंग के प्रकार। तो यांत्रिक तरंग के कितने प्रकार होते हैं? तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? यांत्रिक तरंग के प्रकार हैं। अब अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अब इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आता हमारा अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती हैं। ठीक, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यह प्रकाश किरण मतलब विद्युत चुंबकीय प्रकाश किरण मतलब प्रकाश तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये। ठीक, यह तरंग दृढ़ वाले माध्यम में उत्पन्न होते हैं। दृढ़ मतलब जिनका आकार परिवर्तन नहीं होता है। सभी ठोस दृढ़ होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, गैस दृढ़ नहीं होता है, उसमें नहीं पाया जाता, केवल यह द्रव के सतह पर पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? केवल द्रव में, केवल द्रव की सतह पर पाया जाता है, भीतर नहीं पाया जाता है। भीतर कौन सा पाया जाता होगा? तो भीतर पाया जाता है कौन सा?
ये अनुप्रस्थ तो अनुदैर्घ्य तरंग भीतर पाया जाता है। तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती हैं तो माध्यमों में उत्पन्न तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यह तरंग सभी प्रकार के माध्यमों सॉलिड, लिक्विड, गैस में उत्पन्न होती है। ठीक। और यह क्या होता है? वायु तथा द्रव के भीतर उत्पन्न तरंग सदैव अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। ठीक। वायु तथा द्रव के भीतर उत्पन्न तरंग सदैव अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यह आपको नोट करना है। तो आई होप इतने टॉपिक आपको अच्छे प्रकार से हो गए होंगे। तो अगला हम टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे साउंड, मतलब ध्वनि तरंगे से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।